हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के एस टी डी पॉइंट। मैं डी के दीपक। दोस्तों, जय हिंद। जो सवाल मैं लेकर आया हूँ यह सभी आज एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित सवालें हैं। यह सभी इसी में के भिन्न और दशमलव दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ, किसी भी दशमलव संख्या का एलसीएम एचसीएफ मैं कल बोर्ड पर बताने वाला हूँ। आज यह सभी सवालें जो कि पेपर में की आई हुई सवालें हैं, तो इन सवालों को आप लोग देखिए, हल करिए किस तरीके से होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए मैं वीडियो को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे इसमें दिया गया है कि 1/2 कामा 3/4 कामा 5/6 कामा 7/8 कामा 9/10 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए, ये अगर इस तरीके से बटे में दिया रहे और हमसे क्या पूछा गया है, एच सी एफ पूछा गया है। एच सी एफ होता है महत्तम समापवर्तक। तो हम क्या करते हैं, अंश का मस लेंगे, अंश का मस बटे हर का लस, क्या हो जाएगा, मस होता है। ठीक है, मस के बराबर होता है, एच सी एफ के बराबर होता है। ठीक है ना, एच सी एफ के बराबर होता है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, अंश का मस लेना है। तो अगर अंश का मस लेंगे तो देखिए हम इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अगर जब कोई भी संख्या हर में अर्थात अंश में कोई भी संख्या किसी से विभाजित हो रही, कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही जो कि 3 से, तो अब मस क्या होता है, मस उसे कहते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो जैसे इसका अगर खंड करेंगे तो 1 × 3 × 3 होगा, 1 × 3 × 3 होगा, इसका 1 × 7 होगा, और इसका 1 × 5 होगा, और इसका 1 × 3 होगा, और इसका 1 × 1 ही होगा। तो देखिए सब में कॉमन क्या है, एक कॉमन है, तो अर्थात अंश में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब हर में क्या हो जाएगा, हर का हम क्या लेते हैं, हर का लस लेंगे। तो जब हर का लस लेंगे तो ऐसी पहले बड़ी से बड़ी संख्या देखें जो सब में क्या हो, कॉमन बड़ी हो, जो सबसे कट जाए। जैसे 2 और 4 से क्या कटेगा, 8 कट जाएगा, अर्थात 2 और 4 हम छोड़ दे रहे हैं तो 8 ले रहे हैं। तो 8, और इसमें भी इसे हम 2 × 3 लिख सकते हैं। तो इसमें 8 में 2 निहित है, तो हम 3 भी लेंगे और 2 नहीं लेंगे चूंकि 8 में है। और इसमें 2 × 5 है, ठीक है, तो 2 तो है इसमें लेकिन 5 नहीं है। तो 5 × 15, 15 × 8 क्या हो जाएगा, 120। अर्थात अंश बटे हर एक, अंश अंश का मस 1 हुआ और हर का लस है 120। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1/20। ठीक है, और अगर यहीं पर लस दिया जाता तो लस क्या करते, हर अंश का लस लेते, अंश का लस, अंश का क्या निकालते, लस, और फिर हर का क्या निकालते, मस, हर का मस। तो यह क्या हो जाता, लस, क्या हो जाता, लस। ठीक है, तो इसी तरीके से हम हल कर लेते हैं। अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, आई होप आप लोग वह सवाल समझे होंगे दोस्तों, बहुत सरल सवाल है। इसमें आप इतना ही क्या याद रखिए कि अंश का हम क्या लेते हैं, लस, अंश का मस और हर का लस। अगर लस निकालना हो तो अंश का लस और हर का मस, बस। ठीक है, अब इसमें दिया गया 2 के घाते 3, 3 के घाते 2 कामा 4 तथा 15 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सभी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो जैसे है यहाँ 2 के घाते 3 का मतलब हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। कामा दिया गया है 3 के पावर 2 का मतलब अर्थात 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब सभी में हम क्या करते हैं, एक एक का गुणा कर, चुके इसका भी एक एक गुणनखंड होगा। तो देखिए सब में कोई मिल रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए कोई सभी में कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है। तो जब सभी में कोई संख्या कॉमन ना मिले तो देखिए एक मिल रहा है, तो इसका एच सी एफ अर्थात मास क्या हो जाएगा, एच सी एफ, एच सी एफ क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, एच सी एफ क्या हो जाएगा, एक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है,
तो आई होप आप लोग समझे होंगे दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी सवालें हैं, इन सभी सवालों को आप हल करिएगा बेहतरीन ढंग से। अगली सवाल दिया गया है, यदि p बराबर दिया गया है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 10 इंटू 5, ठीक है, और तथा q बराबर कुछ दिया गया है, q बराबर दिया गया 2 के घाते 5 गुणित 3 गुणित 7 हो, तो p तथा q का मस होगा। महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF बोला गया है, HCF। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जो सभी में क्या होता है, कॉमन होता है। देखिए 2 मिल रहा है तो 2 की हम सबसे बड़ी घात नहीं लेंगे, सबसे छोटी घात लेंगे। तो 2 के घाते 3, देखिए 2 दोनों में मिल रहा था, इसकी छोटी घात क्या है, 2 के घाते 3 गुणित, और कुछ मिल रहा है 3 मिल रहा है, 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 3 है बस, और कोई तो है ही नहीं। तो बस अब इन्हीं का आपस में गुणा कर दीजिए, या तो ऑप्शन देखिए यही दे रहा है, तो ऑप्शन में कौन दे रहा है, 3 गुणित, हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है, और कोई नहीं मिल रहा है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे दोस्तों, यह सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवालें हैं, ठीक है। तो इन सभी सवालों को आप लोग ज़्यादा बेहतरीन ढंग से ध्यान दीजिएगा। अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, ठीक है, यह भी सेम उसी तरीके से सवाल है जैसे यह थी, इसी तरीके से यह भी है। तो इसमें देखिए सब दिया गया, 2 के घाते 5 गुणित 5 के घाते 3 गुणित 7 के घाते 2, और अगला क्या दिया गया है, 2 के घाते 4 गुणित 3 के घाते 2 गुणित 5, यहाँ पर भी वही दिया गया, 2 के घाते 3 गुणित 3 के घाते 3 गुणित 5 के घाते 2 गुणित 7, ठीक है। तो अब सबका हम अगर ये HCF निकालेंगे, तो जो कॉमन रहेगा उसकी सबसे छोटी घात, देखिए इसमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 की सबसे छोटी घात 3 है, तो हमने 3 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 3 भी नहीं मिल रहा है, जब 3 नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे। 5 क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की सबसे छोटी घात क्या है, सिर्फ 5 है, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन इस तरीके से दिया नहीं गया है, जब इस तरीके से नहीं दिया गया तो हम इसे चेंज करेंगे, 2 के घाते 3 का मतलब, अर्थात 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूना 40, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, 40। तो 40 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, इन सभी सवालों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से सवाल है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है लसा ज्ञात करने के लिए, ठीक, सेम वही सवाल है। अगर लसा की बात किया जाए तो 2 के घाते 5 गुणित 5 के घाते 3 गुणित 7 दिया गया, 7 के घाते 2 हो जाएगा, इसे लिखेंगे 2 के घाते 4 गुणित 3 के घाते 2 गुणित 5 हो जाएगा, और यहाँ पर दिया गया है 2 के घाते 3 गुणित 3 के घाते 3 गुणित 5 के घाते 2 गुणित 7। तो इसमें देखिए लसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, लसा निकालने के लिए सिर्फ यही करना रहता है, जो सब में कॉमन रहेगा उसकी सबसे बड़ी घात, लसा में क्या रहेगा, जो कॉमन रहेगा उसकी सबसे बड़ी घात। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 के घाते 5 है, ठीक है। अब इसमें 3 नहीं मिल रहा है, 3 इन दोनों मिल रहा है, तो जो इनमें जो नहीं भी मिल रहा है उसे भी हम लेते हैं। तो अब इसमें देखिए 3 मिल रहा है, तो 3 की सबसे छोटी सबसे बड़ी घात क्या है, 3 के घाते 3 है, 3 के घाते 3 है। उसके बाद देखिए 5 तीनों में कॉमन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 5 के घाते 3, 5 के घाते 3 हो जाएगा, ठीक है। तो और देखिए 7 है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे, 7 को भी लेंगे, 7 की सबसे बड़ी घात क्या है, 7 के घाते 2, यही सेम इसका लसा हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका लसा। तो कौन से ऑप्शन में है, 2 के घाते 5 2 के घाते 3 5 के घाते 3 7 के घाते 2, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कल मैं जो वीडियो लाने वाला हूँ उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें दोस्तों, ठीक है। अगली सवाल की बात किया जाए, आ गया भिन्न का लसा, लसा ज्ञात करें। तो देखिए हमने बताया कि अंश का लसा और हर का मसा, तो देखिए हर का मसा अगर निकालेंगे तो जो तीनों में कॉमन रहे, 3 से यह भी कटेगा, यह भी कटेगा, यह भी, और कुछ नहीं, तो हमें मालूम हो गया कि हर में 3 होगा। तो अब देखिए हर में 3 इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें,
तो आप डायरेक्ट मार दीजिए क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, चूंकि हम क्या करेंगे, अंश का क्या निकालेंगे, हम अंश का लस लेंगे। अंश का क्या करते हैं, लस, और हर का मस। हर का क्या निकालते हैं, मस। यह किसके बराबर क्या निकालने के लिए होता है, लस निकालने के लिए। तो लस, अब अगर हम इसका लस निकालेंगे तो देखिए यह तो 2 इसमें है, तो हम 2 नहीं लेंगे, तो 4 पंचे 20 एक 20, अर्थात 20/3 यही हो गया। हमने यही पहले से ही मार दिया सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन से भी आप लोग देख लिया करें दोस्तों, कोशिश ज़्यादातर सवालें ऑप्शन से ही हो जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तुरंत सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।